नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। कावड़ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिकारी मैदान में उतर चुके हैं। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि मेरठ के जिलाधिकारी व अधिकारी सड़कों पर उतरे, कावड़ यात्रा को लेकर के कावड़ मार्ग व गंग नहर पटरी मार्ग का जायजा लिया। वहीं आज भी बता दूं, आज भी अधिकारी सड़कों पर थे और पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ओगढ़नाथ मंदिर में पहुंचकर भी जायजा लिया गया। बेटियां सुरक्षित हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बेटियों के लिए बहुत सारे नियम कानून बना दिए गए हैं जिनसे बेटियों को इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन आज भी कई घटनाएं ऐसी मैं आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाऊंगी कि बेटियों ने इंसाफ के लिए गुहार लगाई। योगा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। योगा के द्वारा सभी ने कोरोना काल में देखा कि किस तरीके से योगा के माध्यम से बहुत सी बीमारियों से हमने छुटकारा पाया। आरजीपीजी कॉलेज में लगातार योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है और साथ साथ योगा के महत्व को समझाया जा रहा है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। यूपी के डीजीपी विजय कुमार व प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद पहुंचे मेरठ। कावड़ यात्रा की समीक्षा बैठक, कावड़ मार्ग का किया दौरा। वहीं ओगढ़नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का लिया जायजा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने की खुशी में राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन, जिसमें 9 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी की आमदनी को दुगना करने व विकास कार्य को पंख लगाने की कही बात, लेकिन वहीं बढ़ती महंगाई पर सादा मौन। थाना फलादा क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता अपने बेटे को छुड़वाने व पुलिस के खिलाफ शिकायती पत्र लेकर पहुंचा एसएसपी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार, कहा पूछताछ के लिए घर से उठाकर युवक को पुलिस ले गई थाने। फर्जी मुकदमे में फंसाने की दी धमकी, 1 लाख रुपए की मांग। थाना भावनपुर क्षेत्र में घर के बाहर बैठकर मोबाइल चला रही किशोरी को कॉलोनी के ही दबंग युवकों ने किया अगवा, जबरन उठाकर ले गए। किशोरी के माता पिता को आते देख आरोपी युवती को छोड़कर हुए फरार। आज पीड़िता अपने माता पिता के साथ पहुंची एसएसपी कार्यालय। दबंग के खिलाफ कार्रवाई कर इंसाफ दिलाने की लगाई गुहार। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के आजाद स्कूल में कक्षा 5 की नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल प्रबंधक व जूडो कोच ने 2 जून को किया था दुष्कर्म। किशोरी को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर कोच हुआ फरार। छात्रा के माता पिता ने कंकड़खेड़ा थाने में प्रबंधक व कोच के खिलाफ नाम दर्ज कराई रिपोर्ट। अभी तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। आज पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने परिजन पहुंचे एसएसपी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार। आरजीपीजी कॉलेज में सामूहिक योगाभ्यास शिविर का कराया गया आयोजन। योग प्रशिक्षक पूजा चौधरी ने आयुष मंत्रालय की ओर से आरजीपीजी कॉलेज की छात्राओं के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत किया अभ्यास। छात्राओं को योग प्रैक्टिकल पोस्टर प्रतियोगिता का कराया गया आंकलन। विजेता छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। शिविर के माध्यम से छात्राओं को बताए गए योग के फायदे। अब खबरें विस्तार से। कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, ये मैंने आपको बताया। उसी का जायजा लेने के लिए आज डीजीपी विनोद कुमार व प्रमुख सचिव संजय प्रसाद आज मेरठ पहुंचे। उन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ओगढ़नाथ मंदिर में पहुंचकर मंदिर का भी जायजा लिया कि किस तरीके से व्यवस्था तैयार की गई है। कावड़िए पहुंचेंगे और जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। वहीं रास्ते में सारी सुविधाएं, पार्किंग की सुविधा, कावड़ियों के लिए शिविर लगाने की सुविधा और बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जो मेन कावड़ियों को किसी चीज की परेशानी ना हो, उन सभी चीजों का आज जायजा लिया गया। एक समीक्षा बैठक की गई, सभी को दिशा निर्देश दिए गए। Good flight to you. Hi.
एक मिनट ये इस टाइप से चौक पे और बाकी जिस रूप से हमने भाई से बाइफर्केशन होता है, तो हमने कितनी भी गाड़ियां भागी और वो कर लेंगी और जो मेरठ अंदर आती है वो इस रूप से तो यही है सर। जो समन्वय बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एसीएस होम महोदय श्री संजय प्रसाद सर, डीजीपी सर उत्तर प्रदेश श्री विजय कुमार सर, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अग्रवाल सर, आपको स्वागत करते हैं मेरठ मंडल की तरफ से। और ये कोऑर्डिनेशन बैठक में आए हुए अन्य राज्यों से जैसे उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश की तरफ से, जैसे कि आप जानते हैं बहुत जल्दी यहाँ पे कांवड़ सीजन शुरू होने वाला है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी तैयारी की जानी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे और डीजीपी साहब को स्पेशली आप लोगों के बीच में भेजा है कि हम लोग जा कर के वहाँ पे फील्ड पे जो अधिकारी जो एक्चुअली जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और सब कुछ करते हैं उनसे बातचीत करें और ये इंश्योर करें कि जो कांवड़ यात्रा है वो बिल्कुल इंसिडेंट फ्री और व्यवधान फ्री तरीके से कंडक्ट की जाए। इसमें हम लोगों ने 5 जोन्स हमारे हैं जो वेस्टर्न यूपी, सारा वेस्टर्न यूपी। ये आज की जो समीक्षा बैठक है, समीक्षा और समन्वय बैठक इसको कह सकते हैं। ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मैं और डीजीपी साहब, प्रमुख सचिव नगर विकास साहब हम लोग यहाँ पर मेरठ आज आए हैं। आज की इस बैठक में हमारे अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तरांचल, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हरियाणा, उसके अलावा आईजी ईस्ट दिल्ली और एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिल्ली सरकार और उसके अलावा राजस्थान से हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे एडीजी मेरठ के अलावा एडीजी बरेली और एडीजी आगरा और जो हमारे 5 रेंज हैं मेरठ रेंज और सहारनपुर रेंज, उसके अलावा मुरादाबाद रेंज, अलीगढ़ और आगरा रेंज। इसके अलावा कमिश्नर ऑफ पुलिस गाज़ियाबाद, सीपी नोएडा और सीपी आगरा और हमारे सभी इस पूरे क्षेत्र के जो है हमारे सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सभी लोग कुछ वर्चुअली जुड़े हुए थे, कुछ लोग यहाँ फिजिकली मौजूद थे और ये काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है इसके सकुशल आयोजन के लिए। जितने तरह की तैयारी जो चीज़ें महत्वपूर्ण है तैयारी के लिए, कैसे एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में और कांवड़ियों की सुविधाओं का, सहूलियतों का ख्याल रखते हुए इसको कैसे संपन्न कराना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। सभी लोगों ने अपनी तैयारियों के बारे में हम लोगों को अवगत कराया है। जो पड़ोसी राज्यों से जो समन्वय के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। एसएसपी हरिद्वार ने भी इस बैठक में अपनी तैयारियों के उत्तरांचल सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने भी एक प्रस्तुतिकरण किया और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तरांचल के हैं उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। उसके अलावा मैंने बताया कि और अन्य राज्यों से भी लोग आए थे, उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाओं के बारे में और अपने जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में चर्चा की है। मुख्य रूप से जो ट्रैफिक डाइवर्जन का इशू रहता है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं कांवड़ के दौरान, तो उनके लिए उनको व्यवस्था जो हमें बंदोबस्त करना है पुलिस का कांवड़ यात्रा के दौरान, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी अधिकारियों ने जो व्यवस्था की है उसकी समीक्षा की गई। जो जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा इस पर विस्तार से बात हुई और इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए यूनिफाइड कमांड डेवलप की जाएगी ताकि कोई भी घटना कहीं भी हो सभी को पता चल जाए और उसी हिसाब से वो अपना बेहतर व्यवस्था कर सकें, पुलिस की व्यवस्था कर सकें।
एक्सीडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट फ्री रहे ये पूरा आयोजन, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। और जो भी मैन पावर है, जो भी रिसोर्सेस आवश्यक हैं इस आयोजन के लिए वो दिया जाएगा, और जो भी निर्देश बेहतर बंदोबस्त के लिए हैं वो दिए गए। थैंक यू सर। एक चीज जानना चाहूंगा कि अमूमन ये होता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उस पर जो है एकदम मॉब एकदम भड़क उठता है, तो ऐसा क्या हो, इसके लिए क्या क्विक रिस्पांस है? इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, इसको पब्लिकली डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसकी खुशी में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन तो किया जा रहा है। वहीं राज्यपाल सांसद विजयपाल तोमर द्वारा भी आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी जानकारी दी गई कि 9 वर्ष के कार्यकाल में किस तरीके से आम आदमी को ऊपर उठाने का कार्य किया गया है, सभी की आमदनी को दुगना किया गया है, बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास किया गया है, जो गरीब लोग थे उनको घर, छत, अनाज, सभी चीजों की सुविधाएं मुहिम कराई गई हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में सवाल किया तो उन्होंने मौन धारण कर लिया, उस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की गई है, 9 साल बेमिसाल, क्या उपलब्धियाँ रही हैं, क्या आप जनता के सामने? देखिए, 9 वर्षों में भारत में वो काम हुआ है जो 60 साल तक नहीं हो सका था। भारत की पहचान एक गरीब, निर्धन ऐसे देश के रूप में थी कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जाएगा तो कुछ लेने जाएगा देशों से। यहाँ के आम आदमी की हालत अच्छी नहीं थी। इन 9 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत शक्तिशाली हुआ है और आम आदमी की भी आर्थिक स्थिति सुधरी। आम आदमी की आमदनी 9 वर्षों में दोगुनी हो गई। 1,87,000 सालाना की इनकम आम आदमी की है इस समय। दूसरा, विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बन गया है। 2 साल बाद 2027 आते आते भारत तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, विश्व भर का मीडिया कहता है कि जो आर्थिक जगत है उसके क्षितिज पर भारत एक चमकता हुआ सितारा है। क्यों कि इस समय जो आर्थिक विकास दर की वृद्धि है अमेरिका की 1.5% है, इसकी देखो 2% है चीन की, लगभग भारत की लगभग 7% के करीब है। और ऐसे समय पे जब तमाम देशों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, तमाम भारत के विश्व के जो संपन्न देश हैं वो भी लड़खड़ाए हैं। जब कोरोना का टाइम आया था तब विश्व भर में यूएनओ की मीटिंग हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक थी, उसमें कहा गया था भारत का क्या होगा, इसके पास तो साधन ही नहीं है। लेकिन भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया। यहाँ 10 साल से 40 साल लगते थे वैक्सीन आने में, फ्रंट लाइन वैक्सीन हमारी आई और 100 करोड़ अपनों के टाइम से पहले लगाया, 110 करोड़ 200 को भेजने का काम किया। तो दुनिया चकित रह गई कि वो देश जिसके पास पीपी किट नहीं थे, टेस्टिंग लैब नहीं थे, उसने वैक्सीन भी बना ली, टेस्टिंग भी करा दी है, करीब 22 लाख टेस्ट रोज हो रहे थे और 4000 से अधिक टेस्ट लैब खड़ी कर दी। और दुनिया को जो अब तक मांगते थे, आज भारत दुनिया को देने वाला बन गया। 110 देशों को हमने वैक्सीन भी भेजी, दवा भी भेजने का काम किया। और उस समय जब सारे कारोबार बंद थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब लोगों को का चूल्हा नहीं सस्ताना है। प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह राशन देना शुरू किया। विश्व की सबसे बड़ी योजना भारत की है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भी क्यों भारत की स्थिति आर्थिक अच्छी है? इसलिए अच्छी है कि आज घोटाले नहीं हैं, आज लीकेज नहीं हैं। आज पहले घोटाले होते थे। पहले राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम 100 रुपये भेजते हैं, 85 बीच में खाए जाते हैं, 15 रुपये नीचे पहुंचते हैं। आज 48.5 करोड़ जनधन के खाते खुले तो सीधा का सीधा पैसा आ रहा है, सीधा उसमें आ रहा, खातों में आ रहा है। हमारे देश के मैं देखता हूँ, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में 423 यूनिवर्सिटी थी, 723 यूनिवर्सिटी थी। आज देश में 1113 यूनिवर्सिटी हैं।
हमारे एम्स कुल 8 थे, 60 साल में 8 देश में। आज एम्स की संख्या 23 है, 9 साल में 15 बढ़े हैं। मेडिकल कॉलेज 225 बढ़े हैं। डिग्री कॉलेजों की संख्या 5000 कुछ थी, अब करीब 58,000 के करीब पहुंच रही है। तो किस तेज गति से रोड्स के क्षेत्र में भी यहाँ का बजट यूपीए के टाइम का आखिरी साल का हम यदि देखते हैं 33,000 करोड़ से भी कम का था। हमारा इस साल का मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का इस साल का बजट हम देखते हैं 2,70,435 करोड़ का है। प्रतिदिन पहले 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 29 किलोमीटर एवरेज है। वैसे हाईएस्ट तो 37 तक गई है, 37 किलोमीटर प्रतिदिन तक। ये 29 का एवरेज है। 64 लाख किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा रोड का नेटवर्क, सेकंड नंबर भारत आ गया है। रेल के क्षेत्र में भी 5 शहरों में मेट्रो थी, इन 9 वर्ष में 20 में हो गई है। इलेक्ट्रिफिकेशन 21,000 कुछ किलोमीटर का हुआ था, अब इस बीच में 43,000 किलोमीटर से ज़्यादा का हो गया 9 वर्ष में। 9 वर्ष के अंदर हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, कहा था ये मेरी सरकार गरीब को, गांव को, किसान को, मजदूर को, महिला को, युवा को समर्पित सरकार है। यदि उन्होंने 11.5 करोड़ शौचालय बने, 4 करोड़ आवास बने, उन आवास में रहने के साख पर तमाम नेता जो हैं वो बट्टा लगा रहे हैं, आए दिन नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, पार्षदों के और नेताओं। देखिए ऐसा है, मैं अब तक उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभाओं में गया हूँ और उड़ीसा की 5 लोकसभा और 13 विधानसभा में गया हूँ। ये विषय मेरे सामने अब आपने उठाया है, मेरी जानकारी में, मैं तो मेरठ में भी आज ही आया हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है कौन बट्टा लगा रहा है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, चाहे योगी जी का राज है या मोदी जी का राज है, भाजपा है या कोई और है, यदि गलत कर रहा है तो जांच होगी और कार्रवाई होगी। सपा के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप भाजपाइयों से बेटी बचाओ। सपा के टाइम में क्या हुआ था, क्या कहा था सपा के नेता ने, मुलायम सिंह ने, कि लड़के ऐसा तो कर ही देते हैं। भूल गए इस बात को? उनके टाइम में क्या क्या हुए थे, क्या नहीं हुआ था। दिन में लड़कियों को उठा लिया जाता था। यही मैं गवाह हूँ इस बात का। रोशन टेलर के यहाँ जाता था, कहता था जब ऊपर से कोतवाली से लड़की आती हैं, पीछे से आके यूँ गाल पे मार के निकल जाते हैं लड़के। इतनी बदतमीजी, शिकायत करने जाते थाने में, शिकायत करने वालों को बंद कर दिया जाता था। ये है सपा का टाइम। उस टाइम गुंडों का, माफियाओं का, लड़की छेड़ने वालों का, हर कॉलेज के बाहर माँ बाप को जाना पड़ता था 4 बजे लड़कियों को लेने के लिए। आज सब फ्री हैं, आज कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। छुटपुट घटनाएं हो रही है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जब भाजपा के ही लोग अपनी नेत्रियों के वीडियो वायरल कर रहे हैं और आम लड़कियों के साथ में मैं आज बहन जी, मैं उस जो केंद्र की योजनाएं 9 साल की, इस संबंध में कुछ सवाल मुझसे करो, मैं इस पर बात करना चाह हूँ। इसके लिए महानगर अध्यक्ष से इनसे बात कर सकते हैं। इस पर कोई भी बात, आप इस संबंध में मुझ पर कोई सवाल करिएगा, आप किसानों के संबंध में करिएगा। यहाँ के किसानों को 11 लाख करोड़ किसानों को 6,000 रुपये महीना हर किसान के खाते में जा रहा है। आपको पता है फर्टिलाइजर्स के दाम यूक्रेन और रशिया के वार के बाद कहाँ पहुँच गए, आसमान छूने लगे। लोग कहते थे कैसे होगा। एक DAP के बैग की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 4,070 है, हमारे किसान को 1,370 का मिल रहा है। कौन दे रहा है? मोदी की सरकार दे रही है। 1,08,000 करोड़ इसी साल दिए हैं अनुदान के रूप में। DAP का बैग एक 2,450 का है, अपने किसान को कितने का मिल रहा है? पुलिसकर्मी जो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं कार्रवाई के लिए, कोई कहीं पर गलत कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करते हैं और कार्रवाई के लिए थाने ले जाया जाता है। लेकिन आज पुलिस कर्मियों पर भी सवाल उठाता हुआ एक पिता पहुंचा। जी हां, थाना फलावदा क्षेत्र निवासी एक पिता आज इंसाफ की गुहार लगाने SSP कार्यालय पहुंचा। पिता का कहना है कि उसके बेटे को घर से ही पुलिस कर्मियों द्वारा उठा लिया गया। कुछ पूछताछ के कारण पूछताछ के लिए उसको ले जाया गया, लेकिन पूछताछ के बाद उसी पर आरोप लगा दिया गया। आरोप से उसने कहा कि उसने ये गलती नहीं की है, आरोप से मुक्त होना चाहता था, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। पीड़ित पिता ने आज थाने पहुंचकर जहां इंसाफ की गुहार लगाई थी, वहीं SSP कार्यालय पहुंचकर भी इंसाफ की गुहार लगाई और बेटे को वापस बुलाने के लिए अपील भी की। मेरे यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए थे, तो क्या हम पूछताछ करके वापस ना कर सकते जो है मेरे बच्चे को जेल भेज दिया। और हम इसमें गए
3 दिन जबकि 24 घंटे कस्टडी में रखने के आदेश है। दिनांक 17/5/2000 लगभग 8 बजे हमारे यहाँ पुलिस पहुँची। की घटना है और उसके बाद हमारे पे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को फिर तुम्हारे भेज देंगे और जो है। मेरा नाम सुमेश चंद। किस मामलों को लेकर आज आप कप्तानों के साथ? मेरा लड़का जो है पुलिस ने फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। किस मामले में? कट्टे दिखा करके, तमंचे दिखा करके उसे जेल भेज दिया, जो कि सरासर फर्जी है। चम्मन सनो मुंशी से पैसे ले करके उसे जेल भेज दिया। झगड़ा वगड़ा था क्या आपने? नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं था जी। उसके लड़के बदमाश हैं। पुरानी रंजिश? हाँ जी, उनके लड़के बदमाश है, हमारी कोई रंजिश नहीं। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना फलाउद्दा। अधिकारी से मिला, अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने दिया कि हम दोबारा जांच कराएंगे। एक और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बेटियां घर में सुरक्षित हैं, बेटियां घर के बाहर सुरक्षित हैं, लेकिन ये केवल दावे कागजों में नजर आ रहे हैं, केवल बातों में नजर आ रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि घर के बाहर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, एक युवती अपने घर के बाहर बैठकर मोबाइल चला रही थी, तभी मोहल्ले के कुछ दबंग युवकों द्वारा उसको अगवा कर लिया जाता है। अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है। तभी उसके माता पिता को देखकर आरोपी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। थाने में कंप्लेंट कराई गई, लेकिन अभी थाने में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के आज पीड़ित के माता पिता और पीड़ित युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। और लड़की के गुप्तांग और छातियां भी देखी। जबरदस्ती पकड़ के 4 बजे गाड़ी में डाल लिया और बलात्कार करने की नीयत से वो लेकर भागने का प्रयास करके मोबाइल चला रही थी। मोहल्ले के 3 लड़के शिवम और निपुण राहुल आए और लड़की से पूछा 21 तारीख। नाम शीतल, उम्र 15 वर्ष। मैं अपने गेट पर बैठी मोबाइल चला रही थी, तभी हमारी गली के शुभम, निकुंज, राहुल आए और कहने लगे तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने कहा पता नहीं, लेकिन घर पर मैं अकेली हूँ। तीनों ने मेरे साथ बदतमीजी करते हुए गाड़ी में उठाकर डाल लिया, मेरे कपड़े फट गए। जब मैंने उन्होंने वाली क्लोज करा तो उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया, तभी गाड़ी लेकर चलने को मेरे चाचा गाड़ी लेकर आ गए और मेरी मम्मी ने मुझे गाड़ी में से शीशा फोड़ कर निकाला। तभी इसी बीच तीनों गाड़ी का शीशा फोड़ते ही शुभम के घर में जाकर घुसे। थाने गए थे आपने? थाने गए थे, रिपोर्ट हो गई तभी नहीं उठा रहे। जब से रिपोर्ट आई जब से उठाई नहीं रहे। थाने वालों ने ये बोल दिया कि हम मारपीट का मामला लिखेंगे, लड़की का मामला नहीं लिखेंगे। आज अधिकारी से मिलो, अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारी से मिलने में आश्वासन ये दिया कि वो गिरफ्तार होंगे क्यों नहीं, जब ये गलत करते हैं तो होंगे क्यों नहीं, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं हो रही है। 19 तारीख 5वां महीना 2023 की घटना है और आज जो है 21 क्या तारीख है आज 19 तारीख और 6वां महीना 2023 हो चुका है। 1 महीने की घटना हो गई है। वो मुलजिम सरेआम घूम रहे हैं, मेरी लड़की को दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धमकी दे रहे हैं। थाना भावनपुर लगता है जी, अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उन्हें उठा कर नहीं लेकर जा रही है। वहीं दूसरा मामला आपको बता दूं कि हम अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन अब स्कूल में भी कुछ ऐसे दरिंदे सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो बेटियों को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कि ये बेटियां हैं, नाबालिग हैं, छोटी बच्ची हैं, उनके साथ भी दुष्कर्म किया जा रहा है। जी हां, थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के आजाद स्कूल की घटना मैं आपको बताने जा रही हूं। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र स्थित आजाद स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची के साथ स्कूल के प्रबंधक व जूडो कराटे सिखाने वाले कोच द्वारा दुष्कर्म किया गया। जब छात्रा लहूलुहान हो गई, उसको उसी अवस्था में स्कूल में छोड़कर वहां से कोच फरार हो गया। पीड़ित के माता पिता ने थाने में कंप्लेंट कराई, लेकिन थाने में कंप्लेंट कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित माता पिता का और परिजनों का आरोप है कि थाने में कंप्लेंट भी कराई, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिसकर्मी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
बात यही खत्म नहीं होती। उस कोच के परिवारजन उस युवती के घर पहुंचते हैं, नाबालिग छात्रा के घर पहुंच रहे हैं और उसको धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। तो इसमें शामिल है इस केस में, और वो उसको बचाने के लिए क्या नाम है स्कूल प्रबंधक का? यशवंत सिंह चौहान। भैया थोड़ा चुप हो जाना। और उसका नाम मनीष को मैक्स है। तोताराम। इस मामले को लेकर आज आप कप्तानों के पास ये संजय पुत्र सोराम इसकी लड़की के साथ ये 2006 में घटना रेप किया गया और एक के रेप करने वाला था, क्या नाम मनीष उर्फ मैक्स, और उसकी स्कूल प्रबंधक यशवंत सिंह चौहान इसमें शामिल है। इन दोनों ने मिलकर जो है ना उस लड़की के साथ गलत काम किया है और ये घटना आदर्श पब्लिक स्कूल भाईलपुर में स्थित है, उसमें ही उसने घटना की है। कौन सी कक्षा की छात्रा थी वो? कक्षा 5 की छात्रा है, जिसमें वो कोच जो है उस लड़की को वो जूडो करा के सिखाता था, उसने रेप किया है। कौन सा स्कूल है? आदर्श पब्लिक स्कूल। थाना कौन सा लगता है? थाना कंकरखेड़ा मेरठ। थाने गए थे आप अपने? जी हाँ, थाने गए थे, वहाँ उसने रिपोर्ट लिखी, जिसकी रिपोर्ट संख्या इसमें दर्शाई गई है, लिखित में दी गई है। अब पुलिस कोई कार्रवाई, पुलिस से क्या चाह रहे हैं, वो कार्रवाई हो रही है? पुलिस जो है अभी ढिलम ढुला वो रवैया अपनाए हुए हैं, ना तो उसके मैक्स की गिरफ्तार हुआ है और ना ही स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना उसकी गिरफ्तार हुई है। अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उसने थाना कंकरखेड़ा के लिए लिख दिया, उसने कहा उसकी गिरफ्तार भी होगी और उसका जो है वो गिरफ्तार भी होगा और उसके संबंध में। घटना को कितने दिन हो गए? आज 2/6/23 की घटना है, जिसमें हमने रिपोर्ट लिखवाई कि 10/6 में 9 दिन हो गए रिपोर्ट लिखवाए हुए। वहीं दूसरी घटना आपको बताऊं स्कूल से जुड़ी कि छात्राएं अब स्कूल जाने से भी डर रही हैं, क्योंकि लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि उनको घर से बाहर निकलते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि आए दिन छात्राओं को मनचलों द्वारा परेशान किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दूं, थाना परतापुर क्षेत्र के शताब्दी नगर में एक छात्रा ने, कक्षा 9 की छात्रा ने मनचले के डर से परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दी। जी हाँ, जहां हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटों से कम नहीं है बेटियां, लेकिन वहीं कुछ दरिंदे, कुछ मनचले आज भी बेटियों के पर कतरने पर लगे हुए हैं। कक्षा 9 की छात्रा आज अपने पीड़ित छात्रा जो है अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और छात्रा का यही कहना था कि स्कूल जाते समय मनचले द्वारा उसको काफी परेशान किया जा रहा था। विरोध करने पर उसके परिवार को और उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। छात्रा ने आखिरकार स्कूल जाना ही बंद कर दिया, लेकिन हिम्मत करके अपने परिवार को पूरी घटना बताई। आज परिवारजन इंसाफ की गुहार लगाते हुए यही कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हर बेटी के साथ होगा तो कैसे कोई बेटी आगे बढ़ पाएगी। मैं आपका, आप थाने क्यों आए हैं? विकास वर्मा नाम है, मैं शताब्दी नगर पूर्वी में रहता हूँ। मेरी लड़की 9th क्लास में पढ़ती है। मोहल्ले का ही एक लड़का है तनिष नाम का, जो मेरी लड़की के स्कूल के बार बार चक्कर निकाल रहा है और तमंचा से धमकी देता है। और सोशल मीडिया पे भी उसके तमंचे से वीडियो भी हैं और फोटो भी हैं, और गली में भी तमंचे से 5 फोटो भेजी उसने मुझे धमकी के तौर पे कि तुम्हारी लड़की उठवा लेंगे। उसकी मम्मी को भी शिकायत करी, लेकिन उसकी मम्मी कहती है जो तुमसे होता हो कर लो। और बाहर मेरी लड़की इतनी डरी हुई है कि वो स्कूल जाने से मना कर रही है। हमने लड़की के स्कूल में भी मास्टर जी से बोला है कि मेरी लड़की स्कूल में नहीं आएगी, लेकिन मास्टर जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी लड़की की सुविधा हम करेंगे, स्कूल से कार हम भेजेंगे, लड़की को स्कूल आना बंद मत कराओ। लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है और साथ में हम भी। थाने जो आए हो, क्यों आए हो? थाने में यूँ आई भी आप मेरी मदद करें। मैं इस टाइम इतनी परेशान हूँ
कि मुझे अपनी लड़की को घर रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं अपनी लड़की को भी घर नहीं रख पा रही हूँ, मैं इस कदर से डरी हुई हूँ। योगा का महत्व हम सभी जानते हैं। योगा से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। मैं भी आपको लगातार मेर दर्शन चैनल के माध्यम से जागरूक करती हूं कि हमें अपने नित्य रूटीन में योगा को सम्मिलित करना चाहिए। योगा से बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं, मोटापा खत्म होता है, पैर की बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हम बिना दवाइयों के खत्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी है जागरूकता की। उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए आरजीपीजी कॉलेज में लगातार योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। साथ साथ छात्राओं को बताया जा रहा है कि योगा का क्या महत्व है। आज भी आरजीपीजी कॉलेज में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को पोस्टर के द्वारा भी योगा का महत्व समझाया गया। पोस्टर में विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ साथ योगा के प्रति सभी को जागरूक करने की अपील भी की गई। योग को बढ़ाना है, योग को बढ़ाना है, योग का नारा है, योग का नारा है। ओके, क्लैप करो जोर से। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। एमडी न्यूज मेरठ।